आज मैं यह फिगर आउट करना चाहती हूँ कि क्या एआई टूल्स सच में मार्केटिंग एजेंसीज को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, खासकर एड क्रिएशन के केस में। मतलब आजकल इंटरनेट पर हर जगह ऐसे वीडियोस दिख रहे हैं जहां लोग बोल रहे हैं कि हम एआई से बिल्कुल फ्री में एड्स बना रहे हैं। तो आज बस यही देखने वाले हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ हाइप है। और देखो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एजेंसी का बजट है तो ऑब्वियसली यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ज्यादातर लोगों के पास बजट होता ही नहीं है, स्पेशली जब वो कोई न्यू आइडिया टेस्ट कर रहे होते हैं। तो चलो देखते हैं कि सिर्फ गूगल के एआई टूल्स यूज करके मैं कितनी अच्छी एड कैंपेन बना पाती हूँ। रिसर्च से शुरुआत, और हाँ, एक्चुअल एड्स बनाने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास न ज्यादा टाइम है और न ही कोई ह्यूज एड बजट। इसलिए मैं यूज करने वाली हूँ जेमिनाई का डीप रिसर्च मोड, यानी क्रिएटिंग यूजर प्रोफाइल्स विद डीप रिसर्च मोड। इसका गोल सिंपल है, एक प्रॉपर यूजर प्रोफाइल बनाना और एक क्लियर स्ट्रैटेजी तैयार करना, ताकि मैं फोकस्ड रहूं और बस रैंडमली चीजें ट्राई न करती रहूं कि चलो देखते हैं क्या स्टिक करता है और क्या नहीं। तो बेसिकली ये है वो चीज जो हम बना रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा हैबिट एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर वेब ऐप है। काफी सिंपल है ऑनेस्टली। इसमें स्टैट्स है, कैलेंडर व्यू है, हैबिट क्रिएट करने का ऑप्शन है और एक सोशल पेज भी है जहां तुम फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो। ये वेब ऐप मैंने होस्टिंगर होराइजन्स यूज करके कुछ महीने पहले बनाई थी और ऑनेस्टली मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। मैं बस एक ऐसा सिस्टम चाहती थी जो मुझे ट्रैक पर रखे और मेरे गोल्स के लिए मोटिवेटेड रखे। और सच बोलूं तो मुझे लगता है इसमें ग्रो करने का काफी अच्छा पोटेंशियल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। लेकिन इसके लिए मुझे टेस्टर्स चाहिए जो जेन्युइनली फीडबैक दे सके, और मैं ये भी इंश्योर करना चाहती हूँ कि मैं एक वेट लिस्ट स्टार्ट करूँ ताकि ऐप के लिए थोड़ी एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट बिल्ड हो। जेमिनाई डीप रिसर्च मोड, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ओपन जेमिनाई से। ये ऑलरेडी मेरे सामने ओपन है और जैसा कि तुम देख सकते हो, डीप रिसर्च मोड सिलेक्टेड है। अब मैं जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट देने वाली हूँ जिसमें मैं उससे बोलूंगी कि वो मेरे लिए 2 यूजर प्रोफाइल्स क्रिएट करे। रीजन सिंपल है, मैं सही लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ, ना कि बस रैंडम ऑडियंस को। पहली प्रोफाइल होगी बेटा टेस्टर्स जो ऐप यूज करके प्रॉपर फीडबैक देने में इंटरेस्टेड हो। दूसरी प्रोफाइल होगी वेट लिस्ट यूजर्स जो ऐप लॉन्च से पहले वेट लिस्ट में ज्वाइन करना चाहे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्रोच, अब ये प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वीडियो से एक टिप फॉलो कर रही हूँ जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो बाद में जरूर चेक करना, क्योंकि ऑनेस्टली एआई टूल्स के साथ सही प्रॉम्प्ट लिखना सुपर इम्पोर्टेंट होता है। मैं यहाँ टास्क प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस पर्सना प्लस फॉर्मेट वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हूँ। इस बेस पर मैं एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ और ऑनेस्टली ये थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्किप करूंगी जब मेरा प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, अब मेरा प्रॉम्प्ट रेडी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये काफी लॉन्ग और डिटेल्ड है, लेकिन ऑनेस्टली जितनी ज्यादा डिटेल एआई को देते हो उतने बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हाँ, ये नेसेसरी था। अब प्रॉम्प्ट रेडी है जेमिनाई में, डीप रिसर्च सिलेक्टेड है, तो अब बस सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। जेमिनाई पहले जो देता है वो होता है एक रिसर्च प्लान। इस प्लान को तुम एडिट भी कर सकते हो अगर तुम्हें जेमिनाई की सजेशंस पसंद ना आए, जैसे रिसर्च वेबसाइट्स, एनालाइज रिजल्ट्स, रिपोर्ट क्रिएट करना और बाकी स्टेप्स। डीप रिसर्च थोड़ा टाइम लेता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर प्लान से हैप्पी हो तो बस स्टार्ट रिसर्च पर क्लिक कर दो। नॉर्मली ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट्स लेता है, कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा। तो तब तक मैं कॉफी लेने जा रही हूँ और शायद थोड़ी देर उसी वेब ऐप पर काम कर लूँ जिसके लिए ये एड्स बना रही हूँ। रिसर्च को सिंप्लीफाई करना। ऑलराइट, लगता है डीप रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, कॉफी भी आ गई है। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। ओके, तो जैसे कि तुम देख सकते हो, गूगल जेमिनाई के डीप रिसर्च ने प्रॉपर डीप रिसर्च किया है और एक काफी बड़ा हैवी डॉक्यूमेंट बना दिया है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा लंबा है और ऑनेस्टली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा टाइम देके रीड करूंगी और फिर जेमिनाई को दोबारा रिप्रॉम्प्ट करूंगी ताकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कोर चीजों तक लिमिट हो जाए। मुझे बस यूजर प्रोफाइल्स और थोड़ी सी एड स्ट्रैटेजी चाहिए, इससे ज्यादा इन्फो ऑनेस्टली ओवरकिल है। तो हाँ, पहले मैं इसको रीड करती हूँ और फिर जेमिनाई को रिप्रॉम्प्ट करूंगी। ओके, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया और ऑनेस्टली बोलूं तो ये डीप रिसर्च काफी सॉलिड काम करके दिया है। अब मैंने यहाँ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है जेमिनाई के लिए और अब देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। और बाय द वे गाइस,
गूगल जेमिनाई में एक काफी हैंडी फीचर भी है जहां तुम पूरे टेक्स्ट को लिसन भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग। तो अब तुम्हें एक्चुअली पूरा रीड करने की जरूरत भी नहीं है। तुम इसको पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो और साथ साथ नोट्स ले सकते हो। ऑनेस्टली इससे चीजें काफी इजी हो जाती हैं। ओके, तो थोड़ा सा रिप्रॉम्प्ट करने के बाद अब फाइनली मेरे पास एक काफी छोटा डॉक्यूमेंट आ गया है जिससे मैं एक्चुअली काफी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी गूगल डॉक्स में एक्सपोर्ट कर दिया है और ये यहीं इस डॉक में पड़ा हुआ है। अब बेसिकली हमारे पास क्लियर यूजर प्रोफाइल्स भी हैं और एक प्रिटी क्लियर एड स्ट्रैटेजी भी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन सब यूजर प्रोफाइल्स और एड स्ट्रैटेजी को एक्चुअल एड कॉपी में कन्वर्ट करना यूजिंग गूगल जेम्स। और अगर तुमने पहले गूगल जेम्स यूज नहीं किया तो सिंपल वर्ड्स में ये एक कस्टम चैट जैसा होता है जो ऑलरेडी तुम्हारे प्रोजेक्ट को समझता है। मतलब एक बार तुमने इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज बेस सेट कर दिया तो तुम्हें बार बार जेमिनाई को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। बेसिकली एक AI चैट शॉर्टकट है, इसलिए ऑनेस्टली जेम्स काफी यूजफुल होते हैं। तो चलो इस प्रोजेक्ट के लिए एक गेम सेटअप करते हैं। तुम जेमिनाई के इंटरफेस से ही गूगल जेम्स एक्सेस कर सकते हो। बस लेफ्ट साइड में जाओ, एक्सप्लोर जेम्स पे क्लिक करो और फिर न्यू जेम। अब यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हें एक नेम, इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज देनी होती है। नॉलेज के लिए मैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी जो गूगल जेमिनाई डीप रिसर्च ने पहले दिया था। इससे गेम के पास ऑलरेडी सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इंस्ट्रक्शंस देना, यानी कि तुम गेम से एग्जैक्टली क्या काम करवाना चाहते हो। मेरे केस में मैं चाहती हूँ कि यह एड कॉपी क्रिएट करे, तो ये चीज टेक्निकली प्रॉम्प्ट नहीं होती बल्कि एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है। और हाँ, ये भी काफी डिटेल्ड होनी चाहिए। मैंने ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही प्रेप कर ली थी जब डीप रिसर्च चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था हम एक गेम बनाने वाले हैं। यहाँ तुम देख सकते हो मैं जेम को बोल रही हूँ, तुम एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हो। एक क्लियर कमांड दी गई है और एक क्लियर फॉर्मेट भी डिफाइन किया गया है ताकि जेम को पता हो उसे एग्जैक्टली क्या आउटपुट देना है। और एक और काफी कूल फीचर है गूगल जेम्स का ये छोटा पेंसिल आइकॉन। जब तुम इस पे क्लिक करते हो तो ये मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को AI फ्रेंडली ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है। इससे मुझे ज्यादा एडिटिंग करनी ही नहीं पड़ती। फिर हम गेम को एक सिंपल सा टाइटल भी दे देते हैं, जैसे एड कॉपी फॉर हैबिट ट्रैकर वेब ऐप। ये परफेक्टली काम करेगा। और जो सबसे कूल पार्ट है वो है प्रीव्यू सेक्शन। गेम सेव करने से पहले ही हम यहाँ कुछ टेस्ट प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आउटपुट वैसे आ रहा है या नहीं जैसे हम चाहते हैं। और अगर नहीं आ रहा तो हम उसी टाइम ट्वीक कर सकते हैं सेव करने से पहले ही। ओके, तो मैंने एक क्विक सा प्रॉम्प्ट लिखा जिसमें बेसिकली ये बोला कि एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिखो जो बेटा टेस्टर्स को एनकरेज करे कि वो ऐप टेस्ट करें और फीडबैक प्रोवाइड करें। और यहाँ मैंने को क्रिएटर सेट किया जो कि वो यूजर प्रोफाइल है जो गूगल जेमिनाई के डीप रिसर्च ने पहले क्रिएट किया था। तो अब देखते हैं कि ये गूगल जेम एक्चुअली काम करता भी है या नहीं। ओके, तो ये रहे गूगल जेम के फर्स्ट रिजल्ट्स और ऑनेस्टली ये काफी अच्छे हैं। मतलब कुछ कैप्शंस जो इसने सजेस्ट किए हैं वो मेरे फेवरेट नहीं है, जैसे ये वाला थोड़ा सा प्रिटेंशियस लगता है और ऑनेस्टली थोड़ा फेक सा साउंड करता है। लेकिन ये जो लाइन है, दिस इजंट जस्ट अ बेटा टेस्ट, यू आर इन्वाइटेड टू बी अ को-क्रिएटर, ये मुझे काफी ज्यादा रेजोनेट करती है, स्पेशली जब हम यूजर प्रोफाइल को देखते हैं जो हमने पहले क्रिएट किया था। ये लोग यंग हैं, टेक में इंटरेस्टेड हैं और ऐसे एप्स और वेब एप्स को जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हाँ, ये लाइन परफेक्ट सेंस बनाती है। मुझे काफी पसंद आया जो ये जेम क्रिएट कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा रिफाइन करूंगी और इससे बोलूंगी कि टोन को और वार्म एंड फ्रेंडली बना दे, क्योंकि मुझे लगता है इंस्टाग्राम की वाइब वही होती है। ओके, अब ये काफी बेटर हो गया है, ज्यादा पर्सनल फील आ रही है और इंस्टाग्राम फॉर्मेट के लिए भी काफी अच्छा फिट बैठता है। ऑनेस्टली मुझे ये गेम काफी पसंद आ रहा है। तो अब मैं इससे बोलूंगी कि वो दूसरे यूजर प्रोफाइल के लिए एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट का कॉपी क्रिएट करे। और लो हो गया, इसने मल्टीपल वेरिएशंस दे दिए हैं। मैंने पहले ही उनको रीड कर लिया है और ऑनेस्टली मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। ये क्लियरली वापस जा रहा है उस नॉलेज बेस पे जो मैंने इस गेम को दिया था। मतलब वाइब इंस्पिरेशनल है, ह्यूमन सेंट्रिक है, जो एग्जैक्टली वही है जो गूगल जेमिनाई के डीप रिसर्च ने सजेस्ट किया था। और ऑनेस्टली ये ही है गूगल जेम्स का मैजिक। सोचो, बहुत ही कम टाइम में मैंने एक कस्टम कॉपीराइटर सेटअप कर लिया जो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है। अब मैं जो भी पूछूंगी वो ऑलरेडी ऑन ब्रांड होगा, राइट ऑडियंस के लिए टारगेटेड होगा और ये सब गेम की मेमोरी में रहता है।
तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ ये और बेटर होता जाता है। अब गाइस, अब बस एक ही चीज बची है, इस सारी कॉपी के साथ इमेजेस क्रिएट करना। और ऑनेस्टली ये सबसे फन पार्ट है और जिसका मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलो इसमें जंप करते हैं। इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए मैं 2 चीजों पे फोकस करना चाहती हूँ। पहली, इंस्पिरेशनल इमेजेस जो फ्यूचर यूजर्स को मोटिवेट करे, और दूसरी, स्क्रीनशॉट्स या मॉकअप्स जो टेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे यूएक्स पे प्रॉपर फीडबैक मिले और यह समझने में हेल्प मिले कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है डेस्कटॉप वर्जन के मॉकअप्स यहाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सब क्रिएट करने के लिए मैं एक काफी वेल नोन टूल यूज करने वाली हूँ जो आजकल काफी पॉपुलर है, नैनो बनाना। ये भी गूगल के एआई स्टूडियो का पार्ट है। अब देखते हैं कि नैनो बनाना एड्स के लिए एक्चुअली कितना अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ऑनेस्टली इस टूल को काफी प्रमोट किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं यह अमेजिंग चीजें कर सकता है और कुछ केसेस में तो फोटोशॉप को भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन लेट्स सी एड कैंपेन्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अभी गूगल एआई स्टूडियो में हूँ और यहाँ बस ट्राई नैनो बनाना पे क्लिक करते हैं। और बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता था, नैनो बनाना अभी कम्प्लीटली फ्री है। आगे जाके पेड हो सकता है, बट फॉर नाउ बिल्कुल फ्री टू यूज। ऑलराइट, अब नैनो बनाना के इंटरफेस में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए हैं मेरी ऐप के यूएक्स के, जैसे हैबिट्स पेज, कैलेंडर और स्टैट्स सेक्शन। बस यही स्क्रीनशॉट्स मैंने नैनो बनाना में अपलोड किए हैं। फिर मैंने प्रॉम्प्ट दिया, यूजिंग स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइडेड, एक मोबाइल प्रीव्यू जनरेट करो ताकि मैं देख सकूं ये ऐप आईफोन पे कैसी लगेगी। और साथ ही ये भी बोला कि मॉकअप्स सोशल मीडिया फॉर्मेट में होने चाहिए। तो चलो देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट्स आ गए हैं और ऑनेस्टली ये काफी नाइस लग रहा है। हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो आईफोन थोड़ा सुपर रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये एक अच्छा स्टार्टिंग फॉर्मेट है। इसने मेरी दी हुई सारी स्क्रीनशॉट्स को आईफोन मॉकअप के अंदर प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया है, जो काफी कूल है। लेकिन चलो देखते हैं क्या हम आईफोन को थोड़ा और रियलिस्टिक बना सकते हैं। ओके, अब ये काफी कूल लग रहा है। अब हमें एक ज्यादा रियलिस्टिक लुकिंग आईफोन मिल रहा है, एक नाइस बैकग्राउंड के साथ। हाँ, थोड़ा सा ये आईफोन्स अननेचुरली खड़े हुए लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली एड्स के लिए ये काफी अच्छा काम करता है। बट चलो देखते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऑनेस्टली मुझे ये मॉकअप्स काफी पसंद आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा और रियलिस्टिक हो। मतलब हैबिट और अकाउंटेबिलिटी वाइब आनी चाहिए, न कि बस रैंडम सा ऑफिस या पता नहीं क्या। तो चलो बैकग्राउंड थोड़ा ट्वीक करते हैं। ओके, अब ये वे बेटर लग रहा है। इंटरफेस क्लियरली दिख रहा है, नाइस लाइटिंग है और एक काम फोकस्ड फील आ रही है। हाँ, यहाँ एक छोटा सा लोगो टाइप एलिमेंट भी दिख रहा है। बाद में हम प्रॉपर लोगो भी ऐड करेंगे, जो हम नैनो बनाना से ही क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले मैं इस मॉकअप को थोड़ा और ट्वीक करना चाहती हूँ। ओके, तो मैंने नैनो बनाना को काफी बार रीप्रॉम्प्ट किया। जैसे तुम देख सकते हो, ये वो रिजल्ट है जो मुझे फर्स्ट प्रॉम्प्ट से मिला था। फिर रीप्रॉम्प्ट, फिर एक और रीप्रॉम्प्ट और फाइनली मुझे ये फाइनल रिजल्ट मिला। और ऑनेस्टली बोलूं तो ये काफी सॉलिड लग रहा है। ये डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो मैं खुद से क्रिएट नहीं कर पाती। मे बी काफी लोग कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये प्रॉपर प्रोफेशनल एड पोस्ट लगता है। ये सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है और ऑनेस्टली ईमेल कैंपेन के लिए भी काम आ सकता है। लाइटिंग अच्छी है, मॉकअप क्लीन है, इंस्पिरेशनल टेक्स्ट है जो अटेंशन ग्रैब करता है, और वो योगा स्टूडियो बैकग्राउंड पूरी वाइब को कंप्लीट करता है। ऑनेस्टली मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो हाँ, ये एक सॉलिड वर्जन है जो रखना बनता है। अब कुछ और चीजें भी हैं जो मैं नैनो बनाना के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। पहला, मैं एक और मॉकअप बनाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार डेस्कटॉप वर्जन के साथ मेरी वेब ऐप का। और फिर एक और जिसमें एक्चुअल लोग हों, मतलब रियल ह्यूमंस। और देखते हैं कि नैनो बनाना एक्चुअल लोग जनरेट करने में कितना अच्छा है। तो चलो पहले डेस्कटॉप मॉकअप के लिए रीप्रॉम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जब तुम नैनो बनाना को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, प्रॉम्प्ट को ओवरलोड मत करो। ट्राई करो कि तुम नैनो बनाना को 1 या 2 चीजें ही एक टाइम पे बोलो।
ऐसा मत बोलो कि यह भी करो वो भी करो, सब कुछ एक साथ करो, क्योंकि फिर मॉडल प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता। बेस्ट अप्रोच ये है कि तुम अपने प्रॉम्प्ट्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो और एक क्लियर वर्क फ्लो फॉलो करो। ओके, तो जैसे तुम देख सकते हो इसने लैपटॉप वर्जन का मॉकअप भी जनरेट कर दिया है और ऑनेस्टली ये काफी रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ, अगर तुम्हें ये सारे स्पार्कल और लाइटिंग इफेक्ट्स पसंद नहीं है तो तुम नैनो बनाना को बोल सकते हो कि उनको रिमूव कर दे, बट पर्सनली मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। सो फॉर नाउ ये मेरे लिए परफेक्ट है। हो सकता है फ्यूचर में मैं इसको थोड़ा ट्वीक करूं, क्योंकि वैसे भी मैं आज ही एड कैंपेन लॉन्च नहीं कर रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि एआई टूल्स एक्चुअली क्या क्या कर सकते हैं। अब चलो एक और टाइप का एड क्रिएट करते हैं जिसमें एक एक्चुअल पर्सन हो। तो मैंने यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट एन इंस्पायरिंग इमेज ऑफ समवन चेकिंग ऑफ गोल्स ऑन अ हैबिट ट्रैकर व्हाइल एट द जिम। और साथ ही मैंने लाइटिंग भी स्पेसिफाई की, यूज वार्म मॉर्निंग लाइट टू क्रिएट एन एनकरेजिंग वाइब। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक वाइब चाहिए तो वो नैनो बनाना को क्लियरली बताना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। ओके, यहाँ मैं एक सेकंड के लिए पॉज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एक इशू फेस करना पड़ा। मैंने पहले भी नैनो बनाना यूज किया है और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम काफी बार आती है। बेसिकली क्या हुआ, नैनो बनाना ने बोला कंटेंट ब्लॉक्ड। अब ऑब्वियसली हम यहाँ कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट या कुछ गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली कंटेंट ब्लॉक्ड का मतलब होता है कि प्रॉम्प्ट या गूगल इमेज एआई स्टूडियो की गाइडलाइंस वायलेट कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये थोड़ा सा बग या ग्लिच है, क्योंकि देखो मैंने सेम एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट सेम स्क्रीनशॉट्स के साथ बस एक न्यू टैब ओपन की, एक नया नैनो बनाना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वहाँ इमेज परफेक्टली जनरेट हो गई। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है ये नैनो बनाना का इनसाइड बग है। अगर तुम श्योर हो कि तुम गाइडलाइंस वायलेट नहीं कर रहे और फिर भी कंटेंट ब्लॉक्ड आ रहा है, तो सिंपल सोल्यूशन है, नया टैब ओपन करो और प्रॉम्प्ट दोबारा रन करो। मोस्ट केसेस में ये इशू सॉल्व हो जाता है। अब वापस इमेज पे आते हैं। इसने एक काफी नाइस मॉकअप जनरेट किया है, सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट। एक लेडी है जिम में, हाथ में एक रियलिस्टिक लुकिंग फोन है और वो अपने फोन पे हैबिट ट्रैकर में गोल्स चेक ऑफ कर रही है। ऑनेस्टली ये काफी कूल लग रहा है, स्पेशली जब हम सेकंड यूजर पर्सोना को याद करते हैं जो हमने पहले बनाया था। अगर याद ना हो तो सेकंड पर्सोना था वेटलिस्ट साइन ऐप के लिए। तो यहाँ लॉजिक भी क्लियर है। बीटा टेस्टर्स के लिए हम ज्यादा फोकस कर रहे थे एक्चुअल ऐप इंटरफेस पे, और यहाँ वेटलिस्ट यूजर्स के लिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं वाइब, लाइफस्टाइल और मोटिवेशन पे, जिम सेटअप, रूटीन, गोल्स। और ऑनेस्टली यह अप्रोच परफेक्ट सेंस बनाती है। तो इससे लोग एक्चुअली इस ऐप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इसलिए मैं इस मॉकअप में थोड़ा टेक्स्ट भी ऐड करना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले वाले मॉकअप्स में किया था। ओके, और ये रहा फाइनल वर्जन। इसने जिम में एक पर्सन का काफी अच्छा मॉकअप बना दिया और साथ ही इंस्पिरेशनल टेक्स्ट भी ऐड किया, जो मेरे यूजर प्रोफाइल्स के साथ काफी अच्छा अलाइन करता है, स्पेशली सेकंड यूजर प्रोफाइल के लिए, जो बेसिकली लोगों को ऐप ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है। एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो था डाउनलोड नाउ बटन, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ वो सेंस नहीं बना रहा था। तो मैंने नैनो बनाना को बोला कि उसे रिमूव कर दे, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ऑनेस्टली मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब लास्ट चीज जो मैं क्रिएट करना चाहती थी, जो सिर्फ एड्स में ही नहीं बल्कि वेब ऐप में भी यूज होगी, वो है लोगो। तो मैंने लोगो के लिए भी एक काफी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा, जो तुम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। चलो देखते हैं कि यह एक सॉलिड लोगो जनरेट करता है या नहीं। अच्छी बात यह है कि तुम नैनो बनाना को जितनी बार चाहो रीप्रॉम्प्ट कर सकते हो। हाँ, कभी कभी एरर्स आते हैं, बट ओवरऑल टूल काफी अच्छा काम करता है। ऑनेस्टली शुरू में मेरी नैनो बनाना को लेके मिक्स्ड फीलिंग्स थी, क्योंकि ये काफी नया टूल है और इसके अराउंड बहुत हाइप है। लेकिन सच बोलूं तो ये जो प्रॉमिस करता है वो डिलीवर करता है और काफी अच्छी तरह से करता है। ओके, तो अब लोगो जनरेट हो गया है और इनिशियली मुझे लगा था कि लोगो में ट्रॉफी होनी चाहिए, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स क्लोथिंग या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रांड जैसा लग रहा है, जो कि हम बिल्कुल भी एम नहीं कर रहे। तो चलो मैं लोगो का आइडिया थोड़ा रीथिंक करती हूँ और एक नए प्रॉम्प्ट के साथ वापस आती हूँ। ओके, तो मैंने नैनो बनाना को दोबारा रीप्रॉम्प्ट किया और ऑनेस्टली थोड़ा सा ब्रेन फ्रीज हो गया था,
तो मैंने सिंपल सा काम किया, बस अपने प्रॉम्प्ट से ऐड अ ट्रॉफी वाला पार्ट हटा दिया और देखा कि नैनो बनाना खुद क्या प्रपोज करता है। और ऑनेस्टली मुझे ये वेरिएशंस काफी पसंद आए, स्पेशली ये वाला जिसमें एक छोटा सा स्टॉप वॉच आइकॉन है। मुझे लगता है ये वेब ऐप का कोर आइडिया क्लियरली शो करता है, हैबिट्स, टाइम, कंसिस्टेंसी। और ये लोगो दोनों यूजर प्रोफाइल्स के लिए काम करता है। और ऑनेस्टली ये जो यूजर प्रोफाइल्स हमने पहले बनाए थे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकले हर डिजाइन डिसीजन में। इमेजेस हों, मॉकअप्स हों या लोगो, मैं बार बार उन्हीं यूजर प्रोफाइल्स पे वापस जा रही हूँ जो हमने गूगल जेमिनी से क्रिएट किए थे। तो हाँ, जितना फन इमेजेस और लोगोस बनाना है, वो पहले के स्टेप्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मेरे पास कुछ इंस्पिरेशनल इमेजेस हैं, कुछ मॉकअप्स हैं जिन्हें मैं सोशल मीडिया एड्स, लैंडिंग पेजेस, ईमेल कैंपेन्स, वेबसाइट या कहीं भी यूज कर सकती हूँ। और ये सब हाई क्वालिटी विजुअल्स हैं जो कम्प्लीटली एआई से बने हैं। ऑनेस्टली ये काफी कूल है। मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी शुरू में, लेकिन हाँ, ये एक्चुअली काम करता है। और अगर हम सिर्फ नैनो बनाना नहीं बल्कि पूरी एड कैंपेन की बात करें, तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक कैंपेन बना पाई हूँ यूजिंग सिर्फ फ्री गूगल जेमिनी एआई टूल्स। मेरे पास एक डिटेल्ड एक्शन प्लान है, एक कस्टम एआई कॉपीराइटर है और एड्स के लिए इमेजेस भी हैं। और मैंने एक भी ऐसा पैसा स्पेंड नहीं किया जो मेरे पास नहीं था। हाँ, यह भी सच है कि अगर मैं किसी प्रोफेशनल डिजाइनर या कॉपीराइटर के साथ काम करती तो शायद और भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेटेजी बनती। लेकिन कभी कभी तुम्हें बस शुरू करने के टूल्स चाहिए होते हैं या किसी आइडिया को टेस्ट करना होता है। और एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ जेमिनी काफी हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा, मैं एआई से एड्स बनाने को लेके थोड़ा स्केप्टिकल थी, लेकिन ऑनेस्टली ये काफी अच्छा काम कर गया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अगर मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहूँ तो मैं गूगल V3 भी यूज कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं जानते, V3 UGC स्टाइल वीडियोस जनरेट करता है सोशल मीडिया के लिए, बट ऑनेस्टली वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। तो कमेंट्स में बताना अगर तुम V3 पे एक फुल वीडियो देखना चाहते हो जहां हम इन एड्स को एनिमेट भी कर देंगे। और एक चीज याद रखना, आज मैंने सिर्फ एड्स क्रिएट करने का पहला मेजर स्टेप कवर किया है। एक्चुअली कैंपेन रन करना वो बिल्कुल अलग गेम है। तो अगर तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स सेटअप करना सीखना चाहते हो तो हमारा मेटा एड्स वीडियो जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जैसे हमेशा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।